आप सभी को कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। फुल मून न्यू मून डेज पे जब वीडियो बनाती हूँ तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होता है और आज वैसा ही डे है, हमारा फुल मून है तो एक्साइटमेंट अलग लेवल पर होना एक इम्पॉर्टेंट बात है, होगा ही। और अब तक आप सब लोग भी समझ गए होंगे कि मून की जो एनर्जीज़ है, डिवाइन एनर्जी, वो कितनी ज़्यादा इस लेवल पे काम करती हैं कि आपके जो डिज़ायर्स हैं आप उन्हें मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो आज का ये जो फुल मून है इसका स्पेशल नाम है, क्यों है वो भी मैं बताऊंगी। छोटी मोटी स्टोरीज तो शेयर मैं हमेशा करती ही हूँ। इस मून को कहा जाता है स्ट्रॉबेरी मून। एक्चुअली ये नाम नेटिव अमेरिकन्स ने दिया था क्योंकि ये जो एक शॉर्ट पीरियड होता है ना हार्वेस्ट करने का स्ट्रॉबेरी को, उस टाइम पीरियड में ये फुल मून हमारा पड़ता है, तो इसलिए इसका नाम स्ट्रॉबेरी फुल मून हुआ। दूसरी तरफ यूरोपियंस इसको हनी मून बोलते हैं। हनीमून इसलिए क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून, जून के मंथ के एंड में हनी को हार्वेस्ट किया जाता है, तो इसलिए नाम है हनीमून। नासा के साइंटिस्ट ये भी बोलते हैं कि हनीमून ना जो न्यूली वेड्स होते हैं उनका जो फर्स्ट मंथ होता है उस टाइम पीरियड को हनीमून इसलिए कहा जाता है क्योंकि गिफ्ट में उन लोगों को एक हनी का कोई ड्रिंक दी जाती थी जिससे वो 1 मंथ उसे इंजॉय कर सके, तो हनीमून ऐसे नाम पड़ गया उस टाइम पीरियड का। बाकी यूरोप में बहुत सारी वेडिंग्स होती हैं इस सीज़न में, इस टाइम पीरियड में, इसलिए हनीमून पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फुल मून से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपको ना, क्योंकि अफर्मेशन के ऊपर मैंने लास्ट 2 वीडियोस बनाई हैं, मैं स्पेशल आपको 2 अफर्मेशंस दे रही हूँ जो आप इस टाइम पीरियड में ज़रूर करें। एक और चीज़, ये जो हमारा फुल मून का टाइम स्पेन है ना, ये एक ऐसा पड़ रहा है कि इस टाइम पे हमारे जितने ज़ोडिएक साइंस हैं उन पे अलग अलग ये एक मैसेज दे रहा है जो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये हमारा फुल मून टाइम पीरियड आज रात के 9:08 से स्टार्ट होगा और संडे मॉर्निंग तक चलेगा। तो अगर आप कोई अपने रिचुअल्स कर रहे हो या अपने कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, 10K चैलेंज कर रहे हो, रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हो, तो इन 3 दिन तक आराम से करो। बहुत जल्दी रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। इतना इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड है। ठीक है, तो जो 2 अफर्मेशंस मैं आपको देने वाली हूँ वो हैं, I build the long-term legacy that I desire. The world sees me as a success. तो ये 2 हमारी अफर्मेशन हैं। हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना, इसी को मिल जाएगा आपको, जो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो वैसे ही बोल लेना। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे ज़ोडिएक साइंस की कि कैसे फुल मून क्या बोल रहा है हमारे ज़ोडिएक साइंस के लिए इन 3 डेज में, और आगे भी जो टाइम हमारा न्यू मून तक है या नेक्स्ट फुल मून तक है उसमें क्या हमारे ज़ोडिएक साइन पे इम्पैक्ट आ रहा है, क्या होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट हमारे एरीज़ के साथ। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फुल मून हमारे एरीज़ के लिए क्या कह रहा है। एरीज़, रीच आउट टू द स्काई, स्काई इज़ द लिमिट। आप बहुत टाइम से ना जॉब में चाह रहे थे कोई ल्यूक्रेटिव जॉब मिल जाए, ये टाइम पीरियड आपको कोई ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफर मिलने वाला है, बहुत बड़ा इंक्रीमेंट मिलने वाला है आपकी जॉब में। वो एक जॉब से दूसरी जॉब आप स्विच करने वाले हो, ऐसा कुछ दिख रहा है, पैसा ही पैसा दिख रहा है, तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। तो अब टॉरस के लिए हमारा ये फुल मून क्या कह रहा है। फुल मून कह रहा है कि ओपन अप योर स्पिरिट्स टू न्यू हॉराइजन्स। मतलब कि आपके सामने नई रिलेशनशिप्स या नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ओवरसीज से आने वाली हैं, या सडनली आपका इमिग्रेट होने का प्लान बन रहा है। बहुत ज़्यादा आपके ट्रैवलिंग के चांसेस दिख रहे हैं। चाहे ट्रैवल आप कर रहे हो रिलेशनशिप्स को, बिजनेस को लेके, या परमानेंट माइग्रेट कर रहे हो, लेकिन अपना माइंड और स्पिरिट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रखो। सारे टॉरस को ये कह रहा है। नेक्स्ट है हमारा जेमिनाई। जेमिनाई के लिए बोल रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं या आपकी पार्टनरशिप्स में प्रॉब्लम दिख रही है, अगर आप दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं हो तो ये टाइम है कि आप दोनों सेपरेट हो जाओ। स्पेशली आपकी अगर लव रिलेशनशिप है या लिव इन रिलेशनशिप में हो
और अगर दोनों की एक साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही तो डोंट ड्रैग इट एनी मोर, ख़त्म कर दो। यहाँ पे बेस्ट टाइम है आपके लिए, बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस टाइम पीरियड के बाद। अब बात कर लेते हैं कैंसर्स की। कैंसर को क्या कह रहा है? कैंसर्स को बोल रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको रीअसेस करो, उनको दोबारा से चेक करो। आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है उनको आप पैचअप करके रिजॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उन पर ध्यान दो। जहाँ पर भी थोड़ा बहुत भी इशू है, छोटा सा भी इशू है, वो बड़ा ना बन जाए, इसीलिए अभी टाइम पीरियड है वो पैचअप कर लेने का। ठीक है, ये हो गया हमारा कैंसर्स की बात। अब है लियो की बात। मैं बहुत ब्रीफ में कह रही हूँ क्योंकि अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, लेकिन मेन जो मैसेज है वो आप तक पहुँचा रही हूँ। अब है लियोस की बात। ये दिखा रहा है कि आपका ट्रांजिशन पीरियड है फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। आप नई जॉब में जाने वाले हो, और अगर आपको मल्टीटास्किंग करके, जॉब करके, अपने ऊपर ध्यान दे के, एक्सरसाइज करके, मल्टीटास्किंग करके, बहुत सारे काम एक साथ करके आपको जॉय मिलता है, खुशी मिलती है, देन गो अहेड, कीप ऑन डूइंग इट। बहुत अच्छा है आपके लिए, आपकी एनर्जी लेवल्स सुपर हाई हैं, उनको यूज़ करो। जब आपका जो इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, तो उस टाइम पीरियड को आपको बखूबी यूज़ करना चाहिए, और ये वही टाइम पीरियड है आपके लिए। तो आप शेर की तरह गरजने को तैयार हो, तो यूज़ दिस टाइम पीरियड अकॉर्डिंगली, माइंड के साथ अच्छे से इसको यूज़ करो। अब बारी आती है वर्गो की। वर्गो, आपके लिए बहुत ही क्यूट सा मैसेज मिला है, गेट आउट एंड मिंगल। अगर आप अभी तक सिंगल थे और अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो या मैरिज प्रपोजल ढूंढ रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम पीरियड। शायद आपको कोई स्पेशल पर्सन मिल जाए, या हो सकता है आपको आपका सोलमेट मिल जाए। तो कीप योर माइंड, बॉडी, स्पिरिट इंटैक्ट, और अपने खोल के रखो, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली हैं, वो स्पेशल पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। लिब्रा, आप लोगों के लिए थोड़ा सा डोमेस्टिक लाइफ में चेंज दिख रहा है, या तो रेनोवेशन होने वाला है, या रीलोकेशन होने वाली है, या आप कंप्लीटली मूव आउट कर रहे हो अपनी जिस जगह आप रहते हो वहाँ से। ये भी हो सकता है कि जो अपना रूममेट है, रूम पार्टनर है, वो चेंज हो जाए। अगर आपके सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपके पेरेंट्स से जुड़ी हुई है, तो डोंट डिले इन टेकिंग एन एक्शन। इमीडिएट एक्शन लेना। जो भी प्रॉब्लम है, अगर उनकी हेल्थ से रिलेटेड इशू आ रहा है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड इशू पेरेंट्स के केस में, तो उसमें एक्शन ज़रूर लेना और उस प्रॉब्लम को, उस इशू को इमीडिएट सॉल्व करने की कोशिश करना। एडवाइस फ्रॉम फुल मून। ठीक है। स्कॉर्पियंस, ग्रोथ इन ऑल फेजेस ऑफ लाइफ। आपकी हर जगह ग्रोथ हो रही है, आपकी इम्पोर्टेंस आपके घर में बढ़ रही है, आपके ऑफिस में आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, और थोड़ा सा ट्रैवलिंग भी दिख रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल, वो भी मतलब कोई अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। ऑफिस के पर्पज़ से ही जाओ या घूमने के लिए जाओ, लेकिन अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा टास्क दिया जाए आपके ऑफिस में, या आपको घर में ही कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी जिसमें आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना होगा। करके, अच्छा करके अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे, तो चाहे आप बिज़नेस ग्रो के लिए जा रहे थे, या आपके जॉब का कोई टास्क था, कोई आपका असाइनमेंट था, वो आप बहुत अच्छे से पूरा कर लो, तो उसके बाद आपकी ग्रोथ और मल्टीप्लाई हो जाएगी। ग्रोथ का टाइम पीरियड है, अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्कुल मत जाने देना। ठीक है, तो ये हो गई हमारे स्कॉर्पियंस की बात। नाउ सेगिटेरियस। सेगिटेरियस, आप लोगों का ना एक्सपेंसेस दिख रहा है, कुछ मेजर एक्सपेंस हो सकता है, कुछ चीज़ें ख़राब होने लगें या गाड़ी की कुछ सर्विसिंग हो, बट कुछ मेजर एक्सपेंस दिख रहा है। लेकिन साथ के साथ नए क्लाइंट्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ दिख रही हैं, कहीं ना कहीं से मनी भी अनएक्सपेक्टेड आता हुआ दिख रहा है। तो एक्सपेंस भी होगा लेकिन मनी भी आ जाएगा, तो ओवरऑल वो बैलेंस आउट कर देगा। आपका जितना खर्चा होगा शायद उससे ज़्यादा आपको मनी कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। तो अपने लिए ओपन रखो। बार बार मैं कहती हूँ कि ध्यान दो अपने आप को ना, हमें हमेशा अलर्ट रखना चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन हमें पता है ऐसी आ सकती हैं, तो कीप योर सेल्फ अलर्ट। कैप्रिकॉन, ये मेरा ज़ोडिएक साइन है, और कैप्रिकॉन इस टाइम ना मून आपके ही ज़ोडिएक साइन में फॉल हो रहा है।
तो बहुत टाइम से कोई आपका गोल, आपकी एस्पिरेशन, आप कुछ पाना चाह रहे थे, वो बहुत टाइम से आप उसका वेट कर रहे थे, तो यूनिवर्स आपको अब एक सिल्वर प्लेट में वो परोस कर आपके सामने सर्व करने वाला है। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो रही हैं, आपका ऑफिस टाइम पीरियड इम्प्रूव हो रहा है, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम पीरियड लेके आया है हमारा स्ट्रॉबेरी फुल मून। सो बी हैप्पी, कीप योर स्पिरिट्स हाई। एक्वेरियस, सिट बैक एंड रिलैक्स। आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड रहोगे, तो अभी आपको रिलैक्स करना है। अगर पास्ट की कोई प्रॉब्लम, कोई इशू सडनली पॉप आउट हो जाती है और आपके सामने आ जाती है, तो ये टाइम पीरियड है उस इशू को रिजॉल्व करने का, उसको ख़त्म कर देने का, क्योंकि रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे। तो बेस्ट टाइम पीरियड है कि अपने पुराने जो भी प्रॉब्लम्स आप खींचते आ रहे थे, ड्रैग आउट करते आ रहे थे, उन्हें अभी रिजॉल्व कर लो, ख़त्म कर लो। बेस्ट टाइम पीरियड है आपके लिए। और रिलैक्स इसलिए बोला क्योंकि इतना मेंटल स्ट्रेस मत लो। मेंटल स्ट्रेस में लिए हुए डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं, तो रिलैक्स करते सोच समझ कर इश्यूज़ को रिजॉल्व करो। और एग्जॉस्ट भी जितनी बॉडी लग रही है ना, उसको अच्छा सा खाना, पानी, हवा, फ्रूट्स दो, उसको अच्छी एनर्जाइज करो, बॉडी को हेल्प आउट करेगा आपके डिसीजन मेकिंग पावर में। पाइसेस, आपके लिए मैसेज है कि गेट सोशल एंड जस्ट इंजॉय योर लाइफ। इस टाइम आप बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, नए लोगों से आपका सोशल जो आपकी लेवल है, सोशल आपका जो लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। पॉप आउट हो रहे हैं कहीं ना कहीं से फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स, तो उस टाइम पीरियड को एंजॉय करो। ये टाइम पीरियड आपके लिए ज़्यादा सोशल होने का है, ज़्यादा एंजॉय करने का है, न्यू रिलेशनशिप्स बनाने का है। तो जस्ट enjoy with the time and go with the flow.